दोस्तों, अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल एक बार फिर से हम हमारी अभियान जो रामगंज को लेकर के सरकार की जो प्रतिक्रिया है उनको जानने के लिए इस वक्त हम रामगंज के एक घोंसियों का मोहल्ला जो कहलाता है वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपने दिल का दर्द बयान करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सरकार से उनकी क्या अपील रहेगी और सरकार क्यों नहीं खोलना चाहती, जबकि यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा पॉजिटिव अभी तक नहीं आया काफ़ी लंबे समय से। उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चलिए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और उनसे मालूमात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, सरकार के इस फैसले के ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बाबू जी, रामगंज में भुखमरी फैल गई है पूरी तरह से। हमारे गलियों के अंदर कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। बेचारे गरीब लोग ज़्यादा है रामगंज के अंदर, ठेला लगाने वाले, पशुपालक बेचारे अपने नगीनों से पेट भर रहे कमा कमू के बेचारे हैं, उनका बिल्कुल धंधा ख़त्म कर दिया। और रामगंज में कोरोना का नाम ही नाम को कोरोना से मरा का रामगंज में कोई नहीं मरा। ज़बरदस्ती का नाम लेके रामगंज को कोरोना के वालों का नाम बदनाम कर दिया यार। बहुत हमारे बच्चे घरों में बंद बंद होकर बीमार हो जाएंगे, वैसे हम बीमार हो जाएंगे। हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। 1 तारीख को नहीं खोलेंगे तो 2 तारीख को हम खुद रामगंज थाने के ऊपर विरोध करेंगे। पूरा रामगंज के गरीब लोग बाकी इधर रेगरों की कोठी है, कोली समाज के मकान है, इधर बिथायतियों का मोहल्ला पीछे, सारे मोची परेशान हो रहे बेचारों के घरों में। आटा ही नहीं है, किसी के पास ना दूध है, ना चाय पत्ती है, ना चीनी है। जाते हैं तो बाहर चुराए चुराए पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, भगा देते हैं अंदर घरों में। हम बहुत परेशान हो रहे हैं बाबू जी। हमारी सरकार को सोचना चाहिए, हमारे लिए अशोक गहलोत को सोचना चाहिए। हम खुद बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चों की ना पढ़ाई है ना लिखाई है, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे पास बिल्कुल। तो मान लो हमारा जीना दुश्वार है, नहीं तो हम खुद घरों में फांसी लगा लगा के हमारे पंखों पे लटक जाएंगे बाबू जी। क्या करें हम? आखिर ये स्टेज है हमारे पास। हमारे बच्चों को जहर देते ला के, भाई ये नहीं खोलो तो। कभी कह रहे 15 दिन में, कभी कहते 5 दिन में, कभी 7 दिन में खोल रहे, कभी 8 दिन में खोल रहे हैं। कब तक लगे तो चलेगा नाटक? कभी तो खोलो इसको। अभी 1 तारीख को खोल दो तो थोड़ी राहत मिल जाए हमारे को, हमारे बच्चों को भी आ जाए, हमें भी राहत आ जाए। घरों में पड़े पड़े आदमी एंड हो गए। कहाँ से लाए रोटी रोज की? राशन के कट्टे देगा 5-5 किलो, दोस्तों कुछ होता है का 5-5 किलो आटे के राशन में कट्टों से? तो 5 किलो से ज़िंदगी कट जाएगी आटों से। हम बहुत परेशान हो रहे हैं बाबू जी। हमारे सरकार सुने हमारी। हमारा भी लॉकडाउन खोले इधर रामगंज क्षेत्र का, इससे हमारे थोड़े कारोबार चले। ना हमारा दूध बिच रहा, ना कोई हमारे कारोबारों में कुछ हो रहा। जानवर भूखे डोल रहे हमारे। क्या करें हम? बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? आदित्य यादव। 1 तारीख को पब्लिक परेशान हो रही है, हर चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं सब, हर चीज़ के लिए हो रहे हैं। घर से निकलने भी नहीं देते हमको। तो साग सब्जी अब आने लगे, पहले तो 15-20 दिन 1 महीने तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। और अब नहीं खोले तो फिर घर पर भी जाके सामान दो ना अंदर। 1-2 बार सामान आया है, 2 बार सामान से क्या होता है? 2-2.5 महीने हो गए लॉकडाउन को, ही देख लो। और इससे ज़्यादा क्या बोले? नहीं मिल रहा कुछ भी। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अब मिलता है जिनको तो बहुत मिल रहा, नहीं मिल रहा जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल भी आ गया आपके पास? बिल आ गया ना बिजली का, जमा भी करा दिया हमने तो। कौन से काटे जाएंगे? धमकी दिए पेनल्टी के लिए। रोला नहीं कराओगे तो पेनल्टी लगेगी 2 महीने की। तो अभी जो स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो अभी रामगंज को खोलना नहीं चाह रही, उसको क्यों नहीं खोलना चाह रही? तो ये बताओ। वही पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो क्योंकि खोलो तो परेशान हो रहे हो, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इतनी पब्लिक परेशानी, नहीं खोलेंगे तो पब्लिक रोड पे आएगी, फिर और क्या चाहिए? बिल्कुल रोड पे आएगी पब्लिक। किस किस चीज़ के लिए बोले हम ये बताओ भाई। चलो एक आटा दे दिया, आटे से ही क्या होता है? हर चीज़ चाहिए आदमी को तो। हाँ, 2 महीने में 5 किलो आटा दे दिया, उससे क्या होता है? घर में 20 आदमी खाने वाले हैं, 5 किलो आटे से क्या होता है? ये बताओ। आपका शुभ नाम? बबीता यादव। मेरी तो ये जो गहलोत साहब की जो हुकूमत है, अशोक गहलोत की, ये जो दोगली जो नीति अपना रहे हैं, यूपी के अंदर तो ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे बिजली पानी के बिल माफ़ करे जाएं, लेकिन जयपुर के अंदर जयपुर वालों ने क्या गुनाह करा है? जब ये हमारे वोटों से जीतकर या सरकार में बैठे हैं और ये जब हमारी नहीं सुनेंगे आवाम की और पब्लिक की, आज हम यहाँ पर बैठे हुए इनसे ये डिमांड करते हैं कि हमारे बिजली पानी के जो 3 महीने के बिल हैं, सबसे पहले तो वो माफ़ करे जाएँ, और दूसरा जो हमारे बच्चों की स्कूल की जो फीस है 3 महीने की, उसको माफ़ करी जाए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से इनके कहे अनुसार हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, इन्होंने हमारे को लॉकडाउन मार्च से चालू करा और आज तक हम इनकी बात मान रहे हैं। ना हम कहीं गए, हम हमारे बच्चों के पेट काट कर, हम भूखे रहकर, प्यासे रहकर
और ये समझ लिए हम कैदियों वाली ज़िंदगी गुजार कर यहाँ पर इनके बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं। तो हमारे ये जो छोटे छोटे काम हैं इनको क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि सरकारी माई बाप होती है। अगर आज के टाइम पे ये सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो फिर कब सुनेगी? मेरी सरकार से सबसे पहली डिमांड तो यही है कि हमने आखिर यहाँ पर क्या गुनाह किया है? ना तो हमारे यहाँ पर कोई पॉजिटिव है, और अगर कोई यहाँ पर संदिग्ध भी आया है तो वो क्वारंटाइन होकर आ गए यहाँ पर। तो जब पूरा परकोटे के बाहर का इलाका खुला हुआ है तो हमने क्या गुनाह करा है जो हमारे को कैदियों की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है? आज हमारे पास ना, यहाँ पर आप पूरा एरिया देख लीजिए, आप यहाँ पर कोई दुकान खुली नहीं है, ना हमारे यहाँ पर दूध की सप्लाई है इस एरिया में, ना सब्जी की सप्लाई है। अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो पुलिस वाले डंडे मार के अंदर कर देते हैं हमारे को। हम आप थोड़ा कैमरे को घुमा के उधर देखेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा ना। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि वो हमारे को और आवाम की तरह जो परकोटे के बाहर है उनको आज़ाद कर रहा है, हमारे को भी इससे आज़ाद करा जाए इस लॉकडाउन से, क्योंकि अब हमारे से बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हम अब इसको सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है जो आप हमें कैद करके रखोगे यहाँ पर। परेशान हो रही है, ना उनको खाने पीने को मिल रहा है टाइम पे, ना कुछ मिल रहा है। आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। पानी बिजली इनके भी 3-3 महीने के बिल जमा हो गए। जब आदमी कमाने ही नहीं जा रहा था उनको जमा कहाँ से कराएगा? सबसे मेन प्रॉब्लम यही हो रही है। बात यह है कि रामगंज क्षेत्र अभी तक काफ़ी टाइम से कुछ भी यहाँ पर कोई 14 तारीख से एक के बाद एक भी पॉजिटिव नहीं है, फिर भी परकोटे को बंद कर रखा है। सरकार पता नहीं क्या चाहती है, रामगंज के लोगों से इसको बंद कर रखा है। बाकी पूरा जयपुर खुला हुआ है, सिर्फ परकोटा बंद कर रखा है। ठीक, आपका नाम? मनीष यादव। अब्दुल्ला है और मैं काटियों की पिपली रहता हूँ, रामगंज बाज़ार का रहने वाला हूँ। लेकिन हमारी स्थिति इस वक्त इतनी ख़राब कर दी है गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन लगा करके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घर में खाने को नहीं है। 2 दफ़े राशन बटा, 2.5 महीने के अंदर 5 किलो आटा दिया। 5 किलो आटा 2.5 महीने में क्या पूरा परिवार खा लेगा? भूखे मर रहा है, लोगों को खाने के लिए नहीं है। और गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाई जा रही है, टाइम बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट को पब्लिक का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर लोग आकर के देखें, ना तो कोई एमएलए आके खड़ा हुआ, ना कोई नेता आके खड़ा हुआ, ना कोई पुलिस का अफसर आके खड़ा हुआ। सब ने परेशान करके रख दिया और टाइम बढ़ाया जा रहा है, टाइम बढ़ाया जा रहा है। अरे भाई क्यों खाने के लिए तो दो। पूरे रामगंज को सील कर रखा, सब पूरा जयपुर खोल दिया, रामगंज नहीं खोला। क्या रामगंज ने कोई गुनाह करा है? रामगंज ने क्या करा है ऐसा जो सबको रामगंज ही रामगंज नज़र आ रहा है? रामगंज में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इसको खोला जाए, लोगों की परेशानी दूर हो, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। तो रोड पे आएंगे बच्चे को लेकर, भाई अपने बच्चों को लेकर के रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? औरत बच्चों को सबको लेके आएंगे तो पूरा सब लोग निकलेंगे बाहर रोड के ऊपर। घरों के अंदर भूखे मरने की क्या है, बाहर आकर के मरना पड़ेगा ना। आदमी घरों में थोड़ी भूखा मरेगा, रोड पे आकर के भूखा मरेगा। गरीब आदमी जो रोज रोटी रोजी कमाता था, आज वो भीख मांगने के चक्कर में है और भीख की तरह मांग रहा है पैसे लोगों से। पैसा उसको मिल भी न रहा, वो लोग भूखे सो रहे हैं। हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं क्या समझे कि भाई साहब इसके लिए कुछ किया जाए। हम लोग क्या करें, लोग उत्साहित ऐसे हैं क्या समझे, अगर ये नहीं खुला तो लोग हो सकता है उत्साहित होकर सड़कों पर आ जाए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि और जगह जैसे खुला है इसको भी रामगंज को जाए खोला जाए, और रामगंज को खोला जाए और इसकी भी ध्यान दिया जाए कि रामगंज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग पब्लिक को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो आपने देखो वो चार दीवारी है, तर बिल्कुल पैक कर रखा है इसको। हर आदमी नहीं तो आ सकता, ना जा सकता, ना अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ें ला सकता, ना कोई हॉस्पिटल भी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, उसको इतनी परेशानी है। तो इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसको रामगंज को भी और जैसे खोला इसको भी खोला जाए। आपका नाम बता दें। मेरा नाम अब्दुल्ला रहमान। तो आप जब 1 तारीख को सारा आप खोल रहे हैं तो रामगंज का ही ऐसा क्या है? यहाँ पर तो मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ पर रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाले लोग हैं। यहाँ पर बच्चों के स्कूल हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह नहीं कर पा रही है। हम कहाँ से क्या इंतजाम करके कहाँ से कहाँ बिल जमा कराएं? हमारे यहाँ सब्जियों के लाले पड़ रहे हैं। यहाँ पे लॉकडाउन से लेकर अब तक कोई सब्जी वाला भी नहीं आया, इतनी परेशानी हो रही है। फिर किस तहत इन्होंने जो क्या कहते हैं परेशानी करती है। हमें खेत खाना बना रखा है इस एरिए को, पूरा एरिया खेत खाना हो गया। लोग अपने इलाकों के अंदर कैद हैं, अपने अपने घरों के अंदर अब तक कैद है। 60 दिनों से ऊपर का वक्त आ चुका है, लोग अभी तक कैद है।
आपका नाम बताओ। हमारा नाम फैजान है। सिर्फ 2 डिब्बे आए हैं हमारी तरफ, गुंडा महादेव की तरफ ओनली, और बाकी कुछ नहीं है। अब वो 5-5 किलो अनाज के वो कट्टे से पेट तो भरेगा नहीं, उसके लिए खर्चा भी चाहिए, वो कहाँ से आएगा। बिजली के बिल लगाएंगे, पानी के बिल लगाएंगे, वो कहाँ से चुकाएंगे। सारी चीज़ों को बाहर पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। तो अब इसका क्या इलाज होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट जाने। गवर्नमेंट पूरे परकोटे को खोल रहे हैं, रामगंज को क्यों नहीं खोल रहे हैं। रामगंज में ऐसा क्या गुनाह कर दिया रामगंज वालों ने जो रामगंज की नहीं खोलते। आपका नाम बताओ। दुर्गा लाल पांचाल। ये मतलब परेशान कर रखा है हम लोगों को, और एक तरह को खोलना चाहिए, सब पूरा बाजार खुल रहा है इस समय। व्यापारी सब परेशान है, व्यापारी सब चाहते हैं खोलना। हमने कलेक्टर को लिख के दिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। और मजदूर और दुकानदार सारे परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो तबका है वो किस तरीके का तबका है? यहाँ तबका है बिल्कुल मीडियम क्लास से गए बीता है, दूसरे आते रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं ना लोग। आपका नाम बताओ। मनमोहन श्रीमान। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि एक तो 9 तपा चल रहा है हिंदू धर्म के हिसाब से, दूसरा मई जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग पर बेहाल हो रहा है। मेरा टेंट हाउस का काम है, प्रोफेशनल काम नहीं है। मैं प्रोफेशनल काम टेंट हाउस का करता हूँ, थोड़ा बहुत ये काम जानता हूँ। तो इस पर्पज़ से मैंने सोचा कि पब्लिक परेशान हो रही है। ये अपने मिलने वाले गरीब ये लोग जो हैं, कई तबके के लोग रहते हैं, जो लोग बेचारे धंधे रोज़गार से भी परेशान हो रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैं अपनी फ्री ऑफ सेवा और मेरे कुछ हाथ पैर मेरे नॉलेज भी मिलती रहे, इसलिए कर रहा हूँ। सरकार बिजली काटने में क्यों तुली हुई है? सरकार तो चाहती है कि 3 महीने का दो, लोगों के पास 1 महीने का क्या 1 दिन का राशन नहीं है खाने को, तो 3 महीने का बिजली का बिल कहाँ से देगी? आपने सुना रामगंज के लोगों की पीड़ा, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को रामगंज में पिछले करीब 2 से ढाई महीनों से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कह चुके हैं कि अगर ये लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं हटाया गया तो क्या किया जाए, घरों में फांसी लगा ली जाए या बच्चों को जहर दे दिया जाए। इससे सरकार को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं, किस स्थिति से वो गुज़र रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सोचती है तो ये जनता ने जैसे कहा कि सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर आएंगे, उससे बेहतर ये होगा कि सरकार इस चीज़ को सोचे और समझे। सरकार जो है एक केंद्र से 10,000 रुपये पर व्यक्ति के मांग रही है। क्या अगर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को 10,000 रुपये नहीं देती है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर जो इकट्ठा हुआ है पैसा, उसमें से जनता को पैसा उनके खातों में डालेंगे या जनता को यूं ही भूखा मरने देंगे, या जनता के लिए या रामगंज के लोगों के लिए कुछ खाने पीने या फ्रूट्स का इंतज़ाम उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए जो कोरोना का एक डर, एक ऐसा एहसास दिला रखा है। वाकई ठीक कोरोना अपनी जगह पर है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त यहाँ के लोगों की है वो मरने से बदतर स्थिति हो चुकी है। कोरोना से तो मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर बंद रहे तो हो सकता है कि काफ़ी नुकसान जनता का हो सकता है, खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति परेशान है अपने काम धंधों से, अपने बच्चों के पीड़ा को देख देख करके। तो सरकार को 1 तारीख को जो लोग कर्फ्यू का मामला है उसके ऊपर उनको गौर करना चाहिए कि जनता किस तरीके से प्रताड़ित हो चुकी, कितनी परेशान हो चुकी है, ये सोच करके कि आने वाला समय कितना बुरा हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को या तो जनता के अकाउंट में खातों में पैसे डाले या जनता को उनको राहत दे, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी पर वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर सके।